बचपन में आपने जरूर थर्माकोल को रब करके खेला होगा। वो सफेद छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, फिर एक फूंक मारो और वो पूरी हवा में उड़ जाती हैं, सारे कपड़ों पे चिपक जाती हैं, माँ डांटती हैं और तुम फिर से करते हो। वो एक इनोसेंट सा बचपन का टाइम पास था। लेकिन यार, वो गोलियां जहां भी गईं, जमीन पे, नाली में, हवा में, वो आज भी वही हैं, क्योंकि थर्माकोल 2000 साल तक डिकम्पोज नहीं होती। 2000 साल। लेकिन यार, एक इंडियन स्टार्टअप है फरीदाबाद से। इन लोगों ने उसी थर्माकोल को एक ऐसा प्रॉब्लम बताया शार्क टैंक इंडिया पे कि स्टेज पे मौजूद पांचों के पांचों शार्क्स ने एक साथ अपनी जेब खोल दी। 5 एक साथ। शार्क टैंक के पूरे इतिहास में ये बहुत कम हुआ है। तो सवाल ये है, आखिर इसमें ऐसा क्या मैजिकल है? ताजमहल 1632 में बना था। अगर उस जमाने में थर्माकोल होती तो वो आज भी आगरा की जमीन के नीचे बिल्कुल फ्रेश पड़ी होती। शाहजहां का ताज तो घिस भी गया, थर्माकोल नहीं घिसेगी। और वो छोटी छोटी गोलियां जो तुमने बचपन में फौंक मारी थी, टेक्निकली वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन एक इंडियन स्टार्टअप है फरीदाबाद से, 2 कॉलेज रूममेट्स के हाथ से, जिन्होंने 45 लाख की अपनी सेविंग्स लगा के एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जो थर्माकोल जैसी काम करती है, लेकिन 60 डेज में मिट्टी बन जाती है। मशरूम से। हाँ, मशरूम से 60 डेज में। थर्माकोल 2000 ईयर्स। फर्क सिर्फ इतना है। रुको, बताता हूं। पहले थर्माकोल का एक्चुअल क्रिमिनल रिकॉर्ड समझो। इसका साइंटिफिक नाम है एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, EPS। ये क्रूड ऑयल से बनता है, उसी चीज से जो पेट्रोल पंप्स पे मिलती है। तो जब तुम्हारा कुरियर खुलता है, लिटरली एक ऑयल रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में होता है, और फिर तुम उसे फेंकते हो और वो 2000 साल बाद भी एग्जिस्ट करता रहेगा, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन के जमाने में भी। नेचर इज पेशेंट, थर्माकोल और भी ज्यादा। और यार, इस पे एक और चीज है जो जेन्युइनली गुस्सा दिलाती है। ब्रांड्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग लिखते हैं बॉक्स पे, अंदर वही घिसी पिटी सफेद गद्दियां हैं जो ना रिसाइकिल होती हैं ना डिकम्पोज होती हैं, सिर्फ एग्जिस्ट करती रहती हैं। एक नेवर एंडिंग घोस्ट स्टोरी है यार थर्माकोल। आनंद बोध ने शार्क टैंक इंडिया पे स्टेज पे खुद ये बोल दिया, थर्माकोल की रिसाइकलिंग कैपेसिटी प्लास्टिक से भी कम है। प्लास्टिक से भी कम। वो प्लास्टिक जिसे हम ऑलरेडी विलन समझते हैं, थर्माकोल उससे भी बड़ा विलन है। बस दिखता इनोसेंट है क्योंकि फ्लफी है, क्योंकि बचपन में उसके साथ खेले हैं। और इसी सब के बीच में 2020 में अर्पित धुपर नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी दिल्ली की खिड़की से बाहर देखा, धुंध की चादर, पोल्यूशन, और सोचा, यार ये कब तक चलेगा, इसका सोल्यूशन कोई देख क्यों नहीं रहा। अर्पित का दोस्त था आनंद बोध, 13 साल की दोस्ती, कॉलेज से रूममेट्स, दोनों इंजीनियर्स। दोनों ने देखा कि मार्केट में एक गैप था। गवर्नमेंट थर्माकोल पे बैन लगा रही है, ब्रांड्स सस्टेनेबल चाहते हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव था मार्केट में, या बहुत महंगा था या परफॉर्म नहीं करता था, या दोनों। क्लासिक इंडियन स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम बड़ा, सोल्यूशन गंदा, बीच में एक खाली जगह। उन्होंने सोचा, अगर नेचर की कोई चीज खुद पैकेजिंग का काम कर सके तो। कोई पेट्रोलियम नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुछ ऐसा जिसमें ऑलरेडी डिकम्पोज करने की पावर हो बिल्ट इन। आंसर मिला मशरूम, स्पेसिफिकली मशरूम की जड़ें, जिसे कहते हैं माइसीलियम। समझो ऐसे, माइसीलियम एक तरह का नेचर का अपना ग्लू है। मशरूम जब ग्रो करता है, उसकी जड़ें एक डेंस वेब बनाती हैं, हर चीज को अंदर से बाइंड करके। ये जड़ें किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करके उससे अपना स्ट्रक्चर बना सकती हैं। तो आइडिया ये आया, अगर इस माइसीलियम को एक कस्टम मोल्ड में ग्रो करवाओ तो क्या वो उसी शेप की पैकेजिंग बन सकती है? जैसे पानी किसी भी वेसल की शेप ले लेता है, वैसे माइसीलियम किसी भी मोल्ड की शेप ले सकता है। हाँ, लेकिन इतना ही सिंपल नहीं था। फिक्र मत करो, बताता हूँ। अर्पित और आनंद ने 45 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए, लैब सेट किया फरीदाबाद में, और शुरू हुआ महीनों का फ्रस्ट्रेशन। मार्केट में जो मशरूम स्ट्रेन्स मिलते हैं वो पैकेजिंग के लिए काम नहीं कर रहे थे। माइसीलियम की क्वालिटी वीक थी, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करता था। एक बैच ठीक था, दूसरा फेल। इन्वेस्टर्स नहीं, सेफ्टी नेट नहीं, सिर्फ 2 दोस्त, एक लैब और मशरूम जो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। वो पॉइंट आया जब लगातार बैचेस फेल हो रही थी। 45 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गया था, कोई ब्रांड तुमसे पैकेजिंग नहीं खरीदता जब क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती, और बिना क्लाइंट्स के पैसा नहीं, वैलिडेशन नहीं, कुछ नहीं। बस एक लैब जो स्मेल करती थी मशरूम्स की, और 2 दोस्त जो पूछ रहे थे, यार गलत तो नहीं कर रहे। एक ऐसा मोमेंट होता है हर स्टार्टअप में। फिर उन्होंने वो किया जो सब कुछ बदल गया। उन्होंने खुद एक नया मशरूम स्ट्रेन डेवलप किया इंटरनली, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके। मार्केट से नहीं लिया, खुद इंजीनियर किया अपना मशरूम, और साथ में एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया सोमरस, एक स्पेशल फॉर्मूला जो माइसीलियम की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता था और कंसिस्टेंट बनाता था।
पहले मशरूम एक सूखे टिफिन में था, सोमरस के बाद वो फुल बुफे पे आ गया। ग्रोथ फास्टर, क्वालिटी प्रेडिक्टेबल और प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व्ड। अब प्रोसेस एकदम सीधा है। पैडी स्ट्रॉ, खेत का वो कचरा जो अदरवाइज जलाया जाता, कलेक्ट करो, चॉप करो, स्टीम करो, उसमें अपना इंजीनियर्ड मशरूम स्ट्रेन और सोमरस मिक्स करो, कस्टम मोल्ड में डालो, जिस शेप की पैकेजिंग चाहिए वैसा मोल्ड। 10 दिन बाद मोल्ड खोलो, पैकेजिंग रेडी। कोई ग्लू नहीं, कोई केमिकल बाइंडर नहीं, कोई पेट्रोलियम नहीं, सिर्फ मशरूम की जड़ें जिन्होंने सब कुछ अंदर से एक सॉलिड स्ट्रक्चर में बाइंड कर लिया। और ये पैकेजिंग थर्माकोल से सीधा कंपीट करती है। थर्मल रेजिस्टेंट, फायर रिटार्डेंट, वाटर रेजिस्टेंट, एंटी स्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट। शेल्फ लाइफ 3 साल से ज्यादा, लेकिन जब काम खत्म होता है 60 डेज में नॉर्मल मिट्टी में कंप्लीटली खत्म। और जाते जाते मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देता है। थर्मोकोल जाते जाते माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ के जाता है। ये पैकेजिंग जाते जाते जमीन को फर्टाइल बना के जाती है, पूरी तरह उल्टा। अब बताता हूँ वो मोमेंट जो सबने देखा। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3, अर्पित और आनंद स्टेज पे आए और उन्होंने एक अजीब डील मांगा। 1250 रुपए के लिए सिर्फ 1% इक्विटी, लेकिन साथ में मांगा शार्क्स का टाइम 100 घंटे। सीधा बोला, पैसा उतना जरूरी नहीं, आपकी गाइडेंस चाहिए। और क्या हुआ? सब 5 शार्क्स ने एक साथ डील लिया। ऑल शार्क डील, शो की हिस्ट्री में रेयर मोमेंट। जीरोधा के नितिन कामत पहले से ही एंजल इन्वेस्टर थे। अवाना कैपिटल 2024 में लीड इन्वेस्टर बनी। 24.8 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग, लगभग $3 मिलियन। और तब तक धराक्षा 7,000 टन एग्रीकल्चरल वेस्ट को पैकेजिंग में कन्वर्ट कर चुका था। 7,000 टन, मतलब रफली 1400 फुल ग्रोन एलिफेंट्स के वेट के बराबर का कचरा, जो अदरवाइज या तो जलता या लैंडफिल में सीधा जाता। और यार, ये सिर्फ पैकेजिंग तक रुकने वाली कंपनी नहीं है। वो MDF बोर्ड्स बना रहे हैं, वो वुड सब्स्टिट्यूट जो तुम्हारे फर्नीचर में, डोर्स में, शेल्व्स में होता है। ट्रेडिशनल MDF में केमिकल होता है फॉर्मेलिन, जो कार्सिनोजेनिक फ्यूम्स एमिट करता है। लिटरली तुम्हारी अलमारी से एक बेयरली मेजरेबल टॉक्सिक गैस रोज निकल रही है। धराक्षा मशरूम एक्सट्रैक्टेड रेजिन से MDF बनाता है। फॉर्मेलिन 0, परफॉर्मेंस बेटर और बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक फिल्म्स का अल्टरनेटिव भी लैब में डेवलप हो रहा है, वो थिन रैपिंग जो हर प्रोडक्ट के ऊपर होती है। ग्लोबल सस्टेनेबल पैकेजिंग मार्केट 2032 तक $211 बिलियन तक जाएगा, मतलब रफली 17 लाख करोड़ रुपए का एक मैसिव अपॉर्चुनिटी। और इंडिया में अभी स्पेस में सीरियस प्लेयर्स ना के बराबर हैं। धराक्षा वहां खड़ा है, मशरूम उगाते हुए, पैकेजिंग बनाते हुए और 2000 साल पुरानी प्रॉब्लम को 60 डेज में सॉल्व करते हुए। तो तुमसे एक सीधा सवाल, अभी तुम्हारे घर में कितना थर्मोकोल किसी ड्रॉअर में, सोफा के पीछे या किसी कॉर्नर में दबा हुआ पड़ा है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि बाद में काम आएगा और कभी काम नहीं आता? कमेंट में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी एक दोस्त को शेयर करो जिसके डिलीवरी बॉक्सेस में वही 2000 साल वाला थर्मोकोल अभी भी आ रहा है। थैंक यू जी, बाय बाय।